हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आरपीएम विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे और अपने पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। बेटा हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसको स्टार्ट कर चुके हैं। उसका एक लेक्चर हमने पढ़ा के इसको अपलोड कर दिया है। आज लेक्चर नंबर के कौन सा हमारा है, लेक्चर नंबर 2 है। तो बेटा आज हमारा जो बैच का नाम का है विश्वास बैच 2027 और आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है 2, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस करना क्यों जरूरी है, बैलेंस क्यों करते हैं, इस सब बातों को देखेंगे और कैसे किसी रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करें इसको हम लोग सीखेंगे। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि चेंज क्या है, कितने टाइप्स के चेंज होते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक था, कल हम लेक्चर नंबर 1 में परसों जब अपलोड किया था तो मैं समझाया था, बताया था कि इस चैप्टर में हमें कितने टॉपिक्स 9 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसके अंदर हमने 2 टॉपिक कल परसों जब इसके पहले वीडियो अपलोड किया था तब मैंने पढ़ा दिया था, जिसके अंदर क्या चेंज था, कितने टाइप्स के चेंज होते हैं ये था। फिर इसके बाद आया था कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टर होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के, इसको पढ़ा दिया था। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है क्या, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल आसानी से आपको हर बात समझ में आ जाएगी, बहुत टफ नहीं है। बच्चे डरते हैं कि सब बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत परेशान होते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, उनसे गलती हो जाती है। तो बिल्कुल आप घबराए नहीं, आपको मैं 100% इसको सिखा दूंगा। ठीक है, चलो अब शुरू से शुरू करते हैं। तो बेटा यहां पर लिखा है बैलेंसिंग नीड टू एंड अ बैलेंस अ केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग क्यों नीड है, किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, इसको हम लोग सीखने वाले हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अगर आप चैप्टर 1 का एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे साइंस का, तो उसमें लिखा है कि व्हेन अ मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे होंगे तो बन रहा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो बेटा यहाँ पर जो लिखा हुआ है बच्चों, तो ये शब्दों में बोल दिया हमने, किसने बोला कि मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा होगा। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटिंग कैसे वर्ड इक्वेशन, पहले क्या लिखना चाहिए आपको, वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन में क्या रहा है कि मैग्नीशियम, हमने कहा ना मैग्नीशियम पर रिबन है, बर्न हो रहा होगा। तो बर्न कब हो रहा होगा, यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन। क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन। हमारे एयर में क्या है, ऑक्सीजन गैस है। जब ऑक्सीजन गैस हमारा मैग्नीशियम के रिबन के कांटेक्ट में आया तो ये बर्न हुआ, और बर्न हो क्या बना, हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए। तो यहाँ पे बेटा ये जो लिखा गया है मैग्नीशियम प्लस क्या लिखा, ऑक्सीजन, क्या बना रहा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे किस साइड है, लेफ्ट साइड, जो हमारे किस साइड है बच्चों, हमारे जो लेफ्ट साइड है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और राइट साइड क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट्स कौन होते हैं, रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम का रिबन रिएक्ट कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से, तो ये साइड का कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्शन के बाद जो बनता है क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहां पर पहली बात आपको क्या आती है, वर्ड इक्वेशन लिखना आना चाहिए। फिर उसके बाद क्या आते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे बच्चों बहुत बड़ा बड़ा रिएक्शन हमारे होते हैं, हम हर रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन में लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन यूज करते हैं। यहां पर क्या होता है, ध्यान समझिएगा कि इन दिस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल सिंबल्स। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, क्या हमारे पास मैग्नीशियम रिएक्टेंट था, ऑक्सीजन क्या था, हमारा रिएक्टेंट था। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन किस फॉर्म में लिखा हमने, सिंबल फॉर्म। किस फॉर्म में लिखा, सिंबल फॉर्म में लिखा। और जो हमारा प्रोडक्ट क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, किसमें लिखा हमने, सिंबल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो सिंबल फॉर्म में हम मैग्नीशियम लिखा गया, सिंबल फॉर्म में क्या लिखा, ऑक्सीजन लिखा गया, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये फॉर्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, MgO। तो यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम केमिकल सिंबल से या उसके फॉर्मूले से यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। एक बात ध्यान रखना है, कभी भी ऑलवेज
स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन हमेशा कैसा होता है, हमेशा अनबैलेंस होता है। कैसा होता है, अनबैलेंस होता है। इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होंगे, हमेशा एटम जो होंगे बराबर नहीं होंगे। अगर आप ध्यान दे रहे हो, ध्यान समझ रहे हो तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर Mg कितना है, 1 है, यहाँ Mg कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना यहाँ पर है, 2, यहाँ कितना है, 1 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ। Mg बैलेंस लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो पूरा हमारा केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। तो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन जो होता है कैसा होता है, वो अनबैलेंस होता है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम है, क्या है, नंबर ऑफ एटम किसके, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट साइड के, वो कैसे होते हैं, कभी बराबर नॉट इक्वल, कभी बराबर नहीं होते हैं। तो इसमें क्या हमने देखा, वर्ड इक्वेशन के अंदर हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है वर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में वर्ड फॉर्म रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद कहाँ हमने रिप्रेजेंट किया इसको, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर्म में इसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर इसके बाद कहाँ चलेंगे हम लोग, इसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंस। बैलेंस क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन 2025 सीबीएसई बोर्ड में पूछा था पिछले साल। तो देखिए अब बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा कि सर बैलेंस करने के लिए पिछला इक्वेशन हमारा जो था वो लिखा था Mg प्लस O2 बना रहा था, MgO बना रहा था। ये स्केलेटन केमिकल इक्वेशन हमारा था जो बैलेंस नहीं था। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर सर ध्यान से देखिए, देखिए बेटा यहां पर Mg कितना है, 1 है, यहाँ Mg कितना है बच्चों, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1 है। तो अब ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। गलती से ये काम मत करना कि सर देखिए ऑक्सीजन बैलेंस करके पीछे 2 लगा के बैलेंस कर दे, नहीं। एटम को हम जो ऐड कर रहे होंगे यहाँ पर, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं बैलेंस करेंगे, कहाँ करते हैं इसको आगे, कहाँ करते हैं इसको आगे से। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया हमारे पास, ये 2 ऑक्सीजन हो गया। कितना ऑक्सीजन हो गया, 2। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट प्रॉब्लम कहाँ आ गई, Mg कितना हो गया, Mg कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। और यहाँ Mg कितना है, 1 तो है, क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। समझ में आया। तो यही ऊपर लिखा हुआ है कि जब हम नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का बेटा इक्वल हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड कैसे हैं, इक्वल है। देख लीजिए Mg कितना है यहाँ पर, Mg सर हमारे पास कितना है, Mg LHS साइड में और RH साइड में Mg कितना हमारे पास है, और ऑक्सीजन कितना हमारे पास है। देखिए Mg हमारे पास कितना है, लेफ्ट साइड 2 है, इधर कितना Mg हमारे पास 2 है। ओके, ऑक्सीजन कितना यहाँ पर दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 लिख दीजिए। इधर कितना ऑक्सीजन दे रखा है, 2 दे रखा है। तो क्या यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या नंबर ऑफ जो एटम है रिएक्टेंट साइड और किस साइड, प्रोडक्ट साइड का होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों बराबर करते हैं, ये क्वेश्चन 2025 सीबीएसई में पूछा हुआ था। वाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज रिक्वायर्ड, क्यों रिक्वायर्ड होता है। जैसे आप 9th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पर क्या फॉलो होता है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड मास करना चाहिए, एटम के बराबर होना चाहिए। तो लिखा है बिकॉज इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो 9th में आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अंदर, वहां पढ़ा था कि जो LHS साइड में जो एटम का मास होगा वही किसका होगा, राइट हैंड साइड भी होगा। तो यहाँ पर कोई केमिकल इक्वेशन क्यों रिक्वायर्ड होता है, बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि सर यहाँ फॉलो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, और यहाँ पर जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए ऐसा हमको करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब हमने देख लिया कि पहले वर्ड इक्वेशन था, फिर उसको स्केलेटन में हमने किया, फिर उसको हमने बैलेंस किया। अब कुछ क्वेश्चन जो हमारे पूछे गए हैं, अब आगे ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अभी हमको PYQs मिलेंगे जो पिछले साल पूछे हुए हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और ये पहला एग्जाम्पल आपके NCERT का है। NCERT में बहुत लंबा चौड़ा 6-7 स्टेप में समझाया है, इतना लंबा जो स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। यहाँ पे एक चीज देखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है कि Fe और क्या है यहाँ पे H2O है, और यहाँ लिखा है Fe3O4 प्लस क्या लिखा है, H2 लिखा है। कुछ बात को ध्यान देंगे, बैलेंस करते समय इस बात को आप ध्यान रखिएगा,
कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। क्या ध्यान रखना है कि पहले आप किसको पहचानेंगे, किसको, मेटल, किसको पहचानेंगे, मेटल पहचानेंगे, किसको पहचानेंगे, नॉन मेटल पहचानेंगे, फिर किसको पहचानना है आपको, ऑक्सीजन, फिर पहचानना है हाइड्रोजन। तो पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन को करते हैं, फिर किसको करते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग बैलेंस करते हैं। अब मेटल कौन कौन से हैं? मेटल हमारे पास यहाँ पर देखिए पोटेशियम है, सोडियम है, सिल्वर है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, और जिंक है, कैल्शियम है, आयरन है, एल्युमिनियम है, मैंगनीज है, लेड है, Ba है। तो यहाँ पे सब हमारे क्या है, ये सब क्या है, मेटल्स है। अगर आपको इनमें से कोई दिख जाए तो पहले किसको बैलेंस करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले बैलेंस करेंगे। फिर हम लोग आते हैं कहाँ पर, नॉन मेटल पे, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया और फास्फोरस हो गया। उसके बाद आपको ऑक्सीजन दिख ही जाएगा क्वेश्चन के अंदर, हाइड्रोजन दिख ही जाएगा। ये चीज रिपीट करना है, हो सकता है एक ही बार में बैलेंस ना हो रहा हो, तो हिट एंड ट्रायल मेथड करना है, रखो हटाओ, रखो हटाओ, ये तब तक ये आपको फॉलो करना है जब तक ये बैलेंस ना हो जाए। तो लिखा है रिपीट अंटिल ऑल एटम्स बैलेंस, तब तक आपको इस चीज को फॉलो करना है। अब आइए देखते हैं कैसे हमारा क्वेश्चन ये किया जा रहा है, कैसे हमारा क्वेश्चन ये हो रहा है। Fe यहाँ कितना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि पहले क्या Fe हमारा मेटल है, यस सर Fe हमारा क्या है, मेटल है। इसको पहले देखेंगे, इसका करें, इसको पहले देखने वाले हैं। यहाँ Fe कितना लिखा हुआ है, 3, कितना बच्चों, 3 है, तो यहाँ क्या लगा देंगे आगे, 3 क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। और फिर आएंगे कहाँ पर, नॉन मेटल, तो इनमें से आपको कोई दिख रहा है, सर इसमें से कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऑक्सीजन थर्ड नंबर कहाँ है, ऑक्सीजन दिख रहा है, यस सर ऑक्सीजन दिख रहा है। कितना ऑक्सीजन यहाँ पर है, 4, यहाँ कितने हैं, 1 है, तो क्या करेंगे, 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब क्या देखेंगे, हाइड्रोजन का देखेंगे, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 8 हो गया है। यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 2 है, तो यहाँ कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देख लीजिए आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। चेक करने का तरीका क्या है, पहले आप क्या लिखेंगे, एलिमेंट का लिखते हैं, एलिमेंट लिखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट है, LHS साइड और RHS साइड। ध्यान से देखिएगा, एलिमेंट आपके पास क्या है, Fe, और क्या आपके पास है, ऑक्सीजन, फिर आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। इधर Fe कितना है हमारे पास, ध्यान से देखिए बच्चों, Fe कितना है यहाँ पर, 3, यहाँ पे क्या लिख देंगे सर, 3 Fe, कितना Fe है, 3 Fe है। राइट हैंड साइड Fe कितना है, सर यहाँ भी 3 दिख रहा है, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन, सर ऑक्सीजन 4 कितना दिख रहा है, 4 ऑक्सीजन दिख रहा है लेफ्ट साइड, तो यहाँ क्या लिखा हमने, 4 लिख दिया। राइट साइड कितना दिख रहा है हमको, सर 4 दिख रहा है, तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। फिर कहाँ आएंगे हम लोग, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन कितना, 4 2 8 है, यहाँ कितना, 4 2 8 है, तो सर इधर भी 8 है और इधर भी 8 है। इसका मतलब रिलेशन कैसा हो गया हमारा, ये रिलेशन हमारा ये बैलेंस्ड हो चुका है। आशा करता हूं समझ में अच्छे से ये चीज आ गया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार आप देखिए ध्यान से, क्या जिंक यहाँ पे दिख रहा है, या सर जिंक दिख रहा है, जिंक दिख रहा है, जिंक मेटल है, या सर जिंक यहाँ पर है, जिंक हमारा क्या है, मेटल है। तो इसको क्या करेंगे, पहले जिंक को बैलेंस करने वाले हैं। जिंक यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ भी कितना है, 1 है, तो कोई जरूरत बैलेंस करने की अभी तो नहीं दिख रही है। फिर कहाँ आएंगे, नॉन मेटल पे, यहाँ Cl दिख रहा है, क्या दिख रहा है, Cl क्या होता है, नॉन मेटल। यहाँ कितना Cl है, 1 है, यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन तो नहीं है, इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। अब क्या आ गया है, हाइड्रोजन। इस साइड कितने हाइड्रोजन है, 2 है, यहाँ कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। तो कैसा हो गया हमारा रिएक्शन, बैलेंस हो गया। आइए चेक कर लेते हैं, एलिमेंट कौन कौन सा है, जिंक है, Cl है, और क्या हमारे पास है, हाइड्रोजन है। ठीक, लेफ्ट साइड कितना हमारे पास है, LHS, और ये लिखते हैं RHS लिख देते हैं। अब ध्यान समझिएगा, कितना कितना क्या दिया गया है, जिंक यहाँ पर कितने हैं, 1 है, ठीक है सर। यहाँ जिंक कितना है, 1 है, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, सर समझ में आ गया। या Cl कितना हमारे पास दे रखा है, 2 दे रखा है, तो Cl लेफ्ट साइड कितने हैं सर, 2 हैं। राइट साइड कितने दे रखे हैं, 2, तो यहाँ भी क्या लिखा हमने, 2 लिख दिया, समझ में आ गया। अब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन कितना लिखा हमने, 2 लिख दिया।
और हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 2, तो हमने 2 लिख दिया। अब आप देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड हमारे क्या आइटम्स क्या है बराबर, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, ये बैलेंस क्या हो गया हमारा, ये बैलेंस हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये स्लाइड पूरी अच्छी तरीके समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आया होगा एक बार दोबारा इसको रिपीट पीछे जाके दोबारा समझिएगा, अच्छे से आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा। बैलेंस करने के लिए आप इसको दिमाग में बैठा लेंगे, आपसे कोई क्वेश्चन बैलेंस वाला गलत होने वाला नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो मेटल नॉन मेटल नहीं पहचान पाते हैं, तो आप कम से कम मिनिमम इतने मेटल को आप याद कर लें और इतने नॉन मेटल को याद कर लें बस, ठीक है। तो पहले क्या देखते हैं मेटल, फिर क्या देखते हैं नॉन मेटल, फिर क्या देखते हैं ऑक्सीजन, फिर क्या देखते हैं लास्ट में हाइड्रोजन देखते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारे पास रखा Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम। सर यहाँ पे Fe भी क्या है मेटल है, एल्युमिनियम भी क्या है मेटल है, ठीक है। अब यहाँ पर Fe कितना दे रखा है 1 दे रखा है, यहाँ कितना दे रखा है 2, तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, Fe2 हो गया, ठीक है। एल्युमिनियम कितना यहाँ पर है 1, यहाँ कितना है 2, यहाँ किससे मल्टीप्लाई 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब मेटल हो गया, नॉन मेटल कोई दिख रहा है आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर, सर नहीं दिख रहा है। हाइड्रोजन दिख रहा है नहीं सर। ऑक्सीजन क्या दिख रहा है ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन यहाँ पर है 3, यहाँ कितने हैं 3 हैं, तो अभी तो हमको ये बैलेंस दिख रहा है। आइए हम लोग इसको चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं है। क्या लिखेंगे पहले एलिमेंट लिख लेंगे, फिर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर लिखेंगे राइट हैंड साइड। कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास है, Fe है, ठीक सर, हमारे पास एल्युमिनियम है, ठीक है, और हमारे पास क्या है ऑक्सीजन है। अब लेफ्ट साइड में Fe कितना हमको दिख रहा है, Fe कितना दिख रहा है 2, तो हमें लिख दिया कितना है हमारे पास 2 है, ठीक है। राइट साइड कितना Fe दिख रहा है हमको 2 दिख रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया Fe कितना यहाँ पर राइट साइड है 2 है। एल्युमिनियम कितना इधर है, एल्युमिनियम हमको दिख रहा है लेफ्ट साइड में 2 दिख रहा है, तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब इधर एल्युमिनियम कितना हमको दिख रहा है 2 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 2, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया इसको 2 लिख दिया। अब आता है क्या पर ऑक्सीजन, क्या आता है ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन यहाँ दिख रहा है तुमको 3, कितना बच्चों 3 है, यहाँ कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो इधर भी 3 इधर भी 3, तो क्या हो गया हमारा ये बच्चों बैलेंस, क्या हो गया ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारा बन गया ये। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, पक्का। चलिए अब कहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जो सीबीएसई 2025 से पूछा हुआ है और सैंपल पेपर में क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। अब ध्यान रखिएगा बच्चों कि यहाँ पर पीवी कितना आपको दिख रहा है 1, यहाँ पीवी कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, सर पीवी भी बैलेंस दिख रहा है। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर, सर नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाई, तो नाइट्रोजन कितना नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 बाहर लिखा हुआ है NO3 और 2 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर है कि नाइट्रोजन कितने दे रखे हैं यहाँ पर 2 दे रखे हैं, ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं ये 6 दे रखे हैं, क्लियर। ये 2 बाहर मतलब नाइट्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन कितना हो जाएंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा तो सर यहाँ पर नाइट्रोजन कितना हो गया 2, यहाँ क्या लगा देते हैं 2 लगा देते हैं। ऑक्सीजन कितना पास है 6, कितना है 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 4 2 6 कितना हो गया 7 हो गया, कितना हो गया ये 7, तो मामला क्या हो गया हमारा गड़बड़ हो गया। अब एक काम करते हैं ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, तो एक काम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर पीवी कितना करते हैं 2, पीवी कितना हमने कर दिया 2 कर दिया। अब पीवी यहाँ कितना है 1, तो यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान समझिएगा बच्चों। तो पीवी कितना हो गया 2, पीवी कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया है। नाइट्रोजन कितना पास हो गया है 2, ये था 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 4 हो गया, क्या लिखेंगे 4, क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, ठीक। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं, 3 2 जा देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ध्यान समझिएगा हौच पौच हो रहा है। ये देखिए ये ऑक्सीजन कितना लिखा है 3, बाहर कितना लिखा है 2 लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है, देखिए कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, और 6 2 कितना हो जाएगा 12, तो ऑक्सीजन कितना दे रहा है इस साइड का ऑक्सीजन कितना है 12 दिख रहा है। आइए चेक करते हैं, ये कितना हो गया 2 ये हो गया, और 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ कितना आपको दिख रहा है ये कितना दिख रहा है 2, तो कितना हो रहा है तुम्हारे पास 12 हो गया
देखो बच्चों, 2 ये ऑक्सीजन हो गया, यस सर। 4 टू कितना हो जाएगा 8, 8 हो गया, और ये कितना हो गया 2, तो 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, 10 2 कितना हो जाएगा 12, तो 12 इधर भी 12 इधर भी हमारे पास हो जाएंगे। आइए चेक कर लेते हैं एक बार कि एलिमेंट के हमारे बराबर हैं कि नहीं बराबर है। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या लिखा इधर एलिमेंट, क्या लिख दिया एलिमेंट लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड उधर लिख दिया हमने राइट हैंड साइड लिख दिया। एलिमेंट कौन कौन सा, पीबी है, ओके सर, नाइट्रोजन है, और क्या है ऑक्सीजन है। अब बताइए क्या यहाँ पीबी कितना आपको दिख रहा है 2, कितना दिख रहा है बच्चों 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे पीबी 2 लिख देंगे। राइट हैंड साइड कितना पीबी दिख रहा है आपको 2, तुमने यहाँ पे क्या लिख दिया 2 लिख दिया। नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर, ये हो गया 2, तो ये दिख रहा है, और 2 यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना हो जाएगा 2 2 4, नाइट्रोजन हो जाएगा 4, यहाँ हो गया 4, यहाँ कितना आपको दिख रहा है नाइट्रोजन 4 दिख रहा है, तो यहाँ भी हमारा 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन देखिए 3 2 6 और 6 2 12, तो सर लेफ्ट साइड 12 दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 4 2 8, 8 2 10 और 10 2 12, यहाँ भी कितना 12 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा हमारा ये बैलेंस, क्या हो गया बच्चों हमारा ये बैलेंस हो गया। एक और देख लेते हैं, यहाँ क्या लिखा है Ba Cl2 प्लस Al2 SO4 होल ट्राइस, फिर BSO4 प्लस AlCl3 लिखा हुआ है। अब यहाँ Ba कितना आपको दिख रहा है 1 दिख रहा है, यहाँ कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, ठीक है सर। एल्युमिनियम कितना यहाँ पे दिख रहा है 2, एल्युमिनियम कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है। जो काम करिए इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सर Ba 1 है, Ba यहाँ पे भैया आपको 1 दिख रहा है। एल्युमिनियम यहाँ पे 2 था, एल्युमिनियम आपको 2 दिख रहा है। क्लोरीन कितना, क्योंकि हमारे मेटल हो गए हैं बैलेंस, तो कहाँ आएंगे हम क्लोरीन के पास आएंगे। Cl कितना हो गया 3 2 6, कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ कितना आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है बच्चों 2, यहाँ क्या लगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए अब बैरियम कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे आइए चेक करते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं बैलेंस हुआ है। एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। एलिमेंट कौन सा है Ba है, एल्युमिनियम है, क्लोरीन है, सल्फर है, और क्या है ऑक्सीजन है। अब बैरियम कितना हमारे पास दे रखा है सर, यहाँ पर 3 है और इधर भी कितना है 3 है, तो बैलेंस हो गया है। एल्युमिनियम कितना दे रखा है यहाँ पर, एल्युमिनियम को दिख रहा है 2, तो एल्युमिनियम हो गया सर यहाँ पे 2, एल्युमिनियम कितना हो जाएगा यहाँ भी 2, तो ये भी हमारा बैलेंस हो गया। क्लोरीन Cl चेक करते हैं, कितना क्लोरीन हमारे पास है 3 2 6, इधर 6 है, इधर भी कितना हमारे पास है 3 2 6, ये भी 6 है, बैलेंस हो गया है। सल्फर, सल्फर कितना है दिख रहा है बच्चों 3, यहाँ कितना तुमको सल्फर दिख रहा है 3, यहाँ भी 3 और 3 हो गया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, ऑक्सीजन इधर इस साइड देखिए 4 3 12, यहाँ पे देखिएगा 4 3 12, तो ऑक्सीजन भी इधर लेफ्ट साइड भी 12 है, राइट साइड भी 12 है, ये भी क्या हो गया हमारा बैलेंस हो गया। तो बैलेंस करना बहुत कठिन नहीं है, बस ध्यान रखना है पहले मेटल बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो, और तब तक करना है बैलेंस मेटल को नॉन मेटल को तब तक बैलेंस करना जब तक सारे एटम बैलेंस ना हो, तब तक हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तब तक आपको रिपीट करते रहना है, ऐसे हेड ट्रायल करते रहना है कि हाँ बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। समझ में आ गया आपको। चलिए आपको दिखाता हूं मैं एक सिंपल, हमने कहा कि सीबीएसई 2025 में हमारा क्वेश्चन आया था, सीबीएसई 2025 हमारा क्वेश्चन आया था, यही हमारा सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन पूछा हुआ, देखिए 24 और 25 में सेम क्वेश्चन नहीं है बच्चों, सेम क्वेश्चन वही है। देखिए PbNO3 का होल ट्वाइस PbO NO2 O2, सेम क्वेश्चन PbNO3 का होल ट्वाइस PbO NO2 O2, बस यहां पर इसने क्या ट्विस्ट कर दिया है, यहां पर उसने P बोला, इसको उसने Q बोला, इसको उसने R बोला है, तो पूछ रहा है P और Q और R क्या होगा। तो अभी आपने देखा था कि यहां पर अगर हम क्या लगाते हैं 2 लगाते हैं, क्या लगाते हैं 2 लगाते थे। ध्यान समझिएगा, अगर हम अपने बेसिक्स चलें तो सर यहाँ Pb कितना दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है, यहाँ Pb कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, सर Pb तो भी बैलेंस दिख रहा है हमको। नाइट्रोजन कितना यहाँ पे दिख रहा है 2, कितना दिख रहा है 2, तो यहाँ क्या लगाते हैं 2 लगाते हैं, नाइट्रोजन भी सर हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हमारा बैलेंस, नाइट्रोजन हमारा क्या हो जाएगा बैलेंस हो गया।
बट प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है, ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, देखिए ये 4 हो गया, और 4 to 6 हो कितना हो जाएगा, ये 7, कितने ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर ऑक्सीजन हमको देखने मिल रहा है कितना, 7 दिख रहा है, यहाँ कितना ऑक्सीजन हमको दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो प्रॉब्लम हमारा यहाँ आ गया है कि सर यहाँ पे पीवी बैलेंस हो गया है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ, और बैलेंस तब माना जाता है जब सारे बैलेंस हो जाए तब। अभी काम करेंगे, दोबारा यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं। पीवी कितना लेते हैं, 2, पीवी कितना हमने ले लिया, 2 ले लिया। अब ध्यान दे, पीवी हो गया है 2, तो यहाँ पीवी क्या, यहाँ भी कितना पीवी करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। सर यहाँ पीवी 2, यहाँ पीवी 2 हो गया। नाइट्रोजन देखिए बच्चों, क्या नाइट्रोजन आपको 2 दिख रहा है, यस सर, और 2 2 कितना हो जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे कि सर 2 नाइट्रोजन आपको जो ये दिख रहा है, ये 2 नाइट्रोजन दिख रहा है, इसके आगे भी 2 लगा हुआ है, पूरे क्वेश्चन 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा हमको, 4 लगाना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है, 3 2 जा 6, और 6 into 2 कितना लगेगा, 12 हो जाएगा। आइए यहाँ कितना ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 2, 4 2 जा 8, यहाँ कितना दिख रहा है, 2, तो 8 2 10 और 2 कितना है, 12, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया 12, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया है, 12, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। पीवी कितना है, 2, तो पीवी यहाँ पर सर 2 है, यहाँ पीवी कितना हमको दिख रहा है, 2, तो यहाँ पीवी हमारा बैलेंस हो गया है। और हमारे पास नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन यहाँ देखिए कितना नाइट्रोजन है, 2, और 2 कितना हो जाएगा, 4, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 4 दिख रहा है, नाइट्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया है। इसका मतलब यहाँ पी कितना हो गया हमारा, पी हो गया है 2 हो गया है, क्यू कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया है, और आर कितना हमारे पास हो गया है, 4 हो गया है। ऐसा कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो सेम यही क्वेश्चन था जो हमने कहा था कि सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन सैंपल पेपर में भी पूछा हुआ था, सेम यही क्वेश्चन, ठीक। अब यहां पे अभी देखिए बच्चों, क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई थी, क्या लिखा है, सॉलिड, क्या लिखा है, सॉलिड लिखा है, एस मतलब क्या लिखा है, सॉलिड लिखा है, जी मतलब गैस लिखा है, एक्यू मतलब एक्वस होता है। तो ये सब, इसको इक्वेशन लिखने के बाद देखिए, पहले आपने क्या किया था, फॉरवर्ड इक्वेशन लिखा था, उसके बाद फिर आपने स्केलेटन इक्वेशन लिखा, फिर आपने उसको बैलेंस किया, फिर आपने यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन देके सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि एक्वस है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो अब सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद हमारा रिएक्शन बढ़िया से क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन सीखते हैं कैसे हमारा मोर इन्फॉर्मेशन हम इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिख देते हैं, क्या उसका स्टेट लिखते हैं। फिर सॉलिड किसे दिखाएंगे, एस से, जैसे मेटल क्या होते हैं, सॉलिड, तो किसे दिखाया गया है, एस से दिखाया गया है। लिक्विड को दिखाएंगे एल से, गैस दिखाएंगे जैसे H2 गैस लिखा हुआ, Cl2 गैस लिखा है, O2 गैस, तो ये गैस हो गया। एक्वस सॉल्यूशन किसे कहा है, AQ से। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्वेंट हमारा यहाँ पर क्या है, वाटर है। वाटर क्या है यहाँ पे हमारा, वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है, ठीक। सॉलिड दिखाएंगे एस से, लिक्विड दिखाएंगे एल से, गैस दिखाएंगे जी से, और एक्वस सॉल्यूशन दिखाएंगे इसे AQ से। तो ये फिजिकल स्टेट दिखाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का। जैसे यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है सॉलिड, इसका मतलब ये पूरा कंपाउंड कैसा है, सॉलिड है। ये PbO हमारा कैसा है, सॉलिड है। NO2 गैस है, O2 क्या है, गैस है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हमने और इन्फॉर्मेशन दे दिया, किसके आधार पे, किसके बेस पे, उसके फिजिकल स्टेट के बेस पे यहाँ पर हमने दिया है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई रिएक्शन हमारी हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा होता है, ATM लिखा हुआ है, ये डेल्टा का निशान बना। तो सर ये सब क्या होते हैं, ATM मतलब दिखाता है कि इस रिएक्शन को हमने प्रेशर दे के करवाई है। डेल्टा दिखा रहा है इस रिएक्शन को हमने क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है। क्या दिया, टेम्परेचर दिया है, तब रिएक्शन हमारे आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन देखा होगा, वहां भी क्या देते हैं हम लोग, हीट देते हैं, ठीक है। सनलाइट किस फॉर्म में है, हीट ही तो है। तो वहां से आपने देखा, लिखा होगा, ऊपर लिखा देखो HNu, ऐसे लिखा देखा होगा। जब कौन सा रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पे ये कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। टेम्परेचर से रिएक्शन फास्ट फ्लो करा रहे होंगे, प्रेशर देकर रिएक्शन को
फॉरवर्ड करवा रहे होंगे। और कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को बिना इफेक्ट किए रिएक्शन को फास्ट कर दे। ऐसे बहुत सारी चीज यहाँ पर हम लोग लिख रहे होंगे। तो फॉर लिखा सम टाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट ETC फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। कहने का मतलब है ये आपके पास जो रिएक्शन हो रहे हैं इसके ऊपर जो एरो आपको जो गिब्स का निशान है इसके ऊपर हम क्या दिखाते हैं, इन इंफॉर्मेशन को दिखाते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, कि प्रेशर हो रहा है, कि यहाँ पे क्या कैटलिस्ट है। जैसे अगर आप ध्यान से यहाँ पर देख पा रहे हो तो यहाँ पर लिखा है 300 ATM। ATM किसकी यूनिट होती है बच्चों? इसकी होती है प्रेशर, किसकी होती है? प्रेशर की होती है। क्या लिखा है 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका क्या होगा? ये टेम्परेचर हो गया। और यहाँ पर जो लिखा है जिंक ऑक्साइड प्लस CrO2, यहाँ पर क्या हो गया? ये कैटलिस्ट का हो गया, कैटलिस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी कुछ रिएक्शन में कुछ कंडीशन देते हैं, उसको हम एरो को ऊपर एरो के नीचे लिखते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड था, फिर हाइड्रोजन गैस था, ये कैटलिस्ट मिला, टेम्परेचर मिला, प्रेशर मिला, फिर जाके हमारा क्या बना है? मिथाइल अल्कोहल बना है। किस स्टेट में है ये? एक्वस स्टेट में है। ओके, ऐसे यहां पर लिखा है पोटेशियम क्लोरेट KClO3 अभी किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। यहाँ डेल्टा में क्या दिखाता है? हीट। क्या दिखाता है? हीट दिखाता है। टेम्परेचर क्या दिखाता है? हीट की बात करते हैं। यहाँ पे MnO2 ये हमारा क्या हो गया? कैटलिस्ट हो गया। तो क्या बनाएगा हमारा? पोटेशियम क्लोराइड बना रहा होगा और ऑक्सीजन हमारा ये बना रहा होगा। तो ये हो गया किसी भी केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुछ चीज यूज होता है। जैसे हम यहाँ पे इसका फिजिकल स्टेट यूज करते हैं, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि एक्वस है। कभी कभी कुछ कंडीशन देते हैं, वहां पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कैटलिस्ट देते हैं, प्रेशर लिखते हैं, उसको एरो को ऊपर या नीचे लिख के दिखाया जाता है। अभी हमने आपसे कहा है कि अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है। ये देखिए हमारे कुछ PYQs हैं 2020, 24, 23 के, और यहाँ देखिए अभी हमारे 25 के भी हमारे पास PYQs हैं। तो आप अभी इसको पूरे अच्छे तरीके से समझ के तब ही जाइएगा। अब यहाँ पर टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में x और y की वैल्यू आपको पता करना है। अब पहले क्या हम लोग देखते हैं? मेटल। क्या देखते हैं बच्चों? मेटल देखते हैं। फिर क्या देखते हैं? नॉन मेटल देखते हैं। फिर क्या देखते हैं? ऑक्सीजन देखते हैं। फिर क्या देखते हैं? हाइड्रोजन देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सोडियम क्या है? मेटल है। कितने दे रखे हैं? यहाँ पर 2 दे रखे हैं। यहाँ कितना है? 1 है। क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। चलिए सर, सोडियम बैलेंस हो गया है। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा? यहाँ पर एल्यूमिनियम भी 2 हो गया। सर एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया हमारे पास। अब कहाँ आएंगे? ऑक्सीजन के पास आएंगे, क्योंकि और कोई नॉन मेटल हमको दिख नहीं रहा है। ऑक्सीजन कितना यहाँ पर दे रखा है? ये हो गया 2, और ये कितना है? 3। 3 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये है ऑक्सीजन 2 और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 4, और 4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन में हमारे क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब फिर कहाँ आएंगे? हाइड्रोजन पे आएंगे। हाइड्रोजन कितना हमारे पास दे रखा है? हाइड्रोजन दे रखा है 2। यहाँ कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 1। y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। देखिए सोडियम कितना है? 2। सोडियम से कितने हैं? 2 दे रखे हैं। यहाँ भी सोडियम कितना हमारे पास हो गया है? 2 हो गया है। तो अगर आपको डाउट्स होता हो तो एक काम क्या करिए, सर लिख लिया करिए कि सर एलिमेंट क्या कौन कौन से दे रखे हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे कौन से है और राइट हैंड साइड पे कौन से है। एलिमेंट यहां पर है सोडियम है, एल्युमिनियम है, और फिर क्या है पास है? ऑक्सीजन, और क्या है पास है? हाइड्रोजन है। कितने सोडियम यहां दिख रहे हैं? ध्यान से देखिए बच्चों, कितने सोडियम दिख रहा है आपको? 2 सोडियम दिख रहा है। लेफ्ट साइड सर 2 सोडियम है। ओके, राइट साइड कितना सोडियम है? राइट साइड सर हमको 2 सोडियम दिख रहे हैं, तो यहां भी हमने 2 लिख दिया। ठीक है सर। एल्युमिनियम कितना दे रखा है? सर एल्युमिनियम यहां पर दे रखा है 2। यहाँ कितना एल्युमिनियम दिख रहा है आपको? सर ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एल्युमिनियम यहाँ भी 2 है और यहाँ भी एल्युमिनियम 2 है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन से यहाँ कितना दिख रहा है? 2 ये दिख रहा है, और 3 कितना हो गया? 2 और 3 कितना 5 हो जाएगा। और यहाँ पे भी कितना दिख रहा है? 2 ये हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है कितना? 4, और 4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये 5 हो गया, ये भी क्या हो गया? 5 हो गया। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन आपको दिख रहा है यहाँ पर? सर हाइड्रोजन दिख रहे हैं 2। यहाँ कितना आपको दिख रहा है? हाइड्रोजन 2। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास एलिमेंट्स बराबर हैं। इसका मतलब हमारा क्या होगा? ये बैलेंस हो गया है। यही क्वेश्चन आपका 2020 CBSE में पूछा हुआ था। फिर नेक्स्ट
सेम बैलेंसिंग क्वेश्चन 2024 से क्या पूछा हुआ, 2024 में क्या पूछा है, यहाँ पर ए, बी और सी और डी की क्या वैल्यू इसका होगा आपको ये बताना है। तो पहले क्या पकड़ेंगे, मेटल। मेटल कौन सा हमारा, एल्युमिनियम क्या है, मेटल है। कितने यहाँ पे दे रखे हैं एल्युमिनियम, एल्युमिनियम सर हमको दे रखा है यहाँ पर कितने, 2। कितने एल्युमिनियम दे रखे हैं, एल्युमिनियम सर यहाँ पर हमारे पास 2 है। कितना है, 2 है। यहाँ कितना एल्युमिनियम दिख रहा है, 1। उसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या पकड़ेंगे हम लोग, नॉन मेटल। सीएल हमारा क्लोरीन क्या हमारा नॉन मेटल है। यहाँ कितने सीएल हैं, 3। और कैसे मल्टीप्लाई आपने किया है, 2 से। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, 6 क्या लिख दें, यहाँ पर 6 लिख देंगे। चलिए ठीक, 6 लिख दिया। तो मेटल भी हो गया, नॉन मेटल हो गया। कहाँ ये ऑक्सीजन पे, कितना ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर, सर यहाँ पर ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 3। कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। यहाँ कितना ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, सर यहाँ पर ऑक्सीजन 1 दिख रहा है। क्या करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन यहाँ भी 3 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 3 हो गया। हाइड्रोजन देखिएगा, कितना हाइड्रोजन यहाँ पर है, 6। यहाँ कितना होगा, 3 2 जा 6 हो गया। पक्का। आइए यहाँ भी इसको चेक कर लेते हैं बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। एलिमेंट कौन कौन सा है हमारे पास है इसके अंदर, एलिमेंट्स कौन कौन से दे रखे हैं, सर यहाँ पर एलिमेंट जो को दे रखा है, थोड़ा जगह बनाते हैं इसको। एक काम करते हैं, यहां देखिएगा, एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक, कौन कौन से एलिमेंट है, एल्युमिनियम दे रखा है सर, और हमको यहाँ पे नॉन मेटल क्लोरीन दे रखा है, और हमको यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखा है, और हमको हाइड्रोजन दे रखा है। एल्युमिनियम कितना दिख रहा है सर, यहाँ पे एल्युमिनियम हमको कितना दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम कितना लिखा हमने, 2 लिखा। यहाँ पे कितना दिख रहा है, राइट साइड में कितना दिख रहा है, 2, तो हमने यहाँ पर भी 2 लिख दिया। सीएल कितना दिख रहा है, सीएल, सर सीएल यहाँ पे 6, कितने हैं, 6 हैं। यहाँ कितना 6 दिख रहा है आपको, यहाँ भी 6 दिख रहे हैं सर, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। ऑक्सीजन देखिएगा सर, 3 ऑक्सीजन यहाँ दिख रहा है, और 3 ऑक्सीजन आपको यहाँ भी दिख रहा है। ऑक्सीजन 3 हो गया। चलिए ठीक है। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, 6, और 3 2 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर 6 है, यहाँ भी 6 है। कैसा हो गया बच्चों, ये हो गया बच्चों हमारा बैलेंस। क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और यहाँ पे हमको पता चल गया कि ए क्या है, ए हमारा है यहाँ पर 1। कितना है यहाँ पर, ए 1 है। बी कितना हमको दे रखा है यहाँ पर, 6। सी कितना हमको दे रखा है यहाँ पर, 2, और डी कितना हमको दे रखा है यहाँ पर, 3 दे रखा है। तो आपको बस ये बताना था कि ए क्या है, बी कितना होगा, सी कितना होगा, और डी कितना होगा। आशा करता हूं आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन का देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा है, ये क्वेश्चन। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो नीचे हमें केमिकल क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे एक्स, वाई और जेड की वैल्यू को पता करना है। अब देखिए यहाँ पर एमएन कितना है, 1 है। एमएन मेटल है, यहाँ पे एमएन हमारे पास मेटल है, 1 है। अब हम कहाँ जाएंगे, नॉन मेटल कौन है हमारा, क्लोरीन। कितना दे रखा है यहाँ पर, 1 दे रखा है। यहाँ कितना है, 2 ये है, और 2 ये कितना है, 4 हो गया। तो किसी मल्टीप्लाई, इसको 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर कहाँ आएंगे, ऑक्सीजन पे। कितना ऑक्सीजन यहाँ दिख रहा है बेटा, 2 दिख रहा है। यहाँ कितना दिख रहा है, 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन कितना पास हो गया है, 4। कितना हो गया, 4। हाइड्रोजन कितना पास हो गया, 4 हो गया, बैलेंस हो गया। तो यहां पर x की वैल्यू हो गई है 4, y की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2, और z की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 1 हो गई है। बैलेंस। इतना ही आसान क्वेश्चन बैलेंस करने का होता है। बैलेंस करना बहुत ही आसान है। कब आसान है, जब आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे। इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। अगर आपने मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को अच्छे से याद कर लिया और पहचान लिया कि रिएक्शन में कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन ऑक्सीजन कहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ है, और सबको आपको तब तक रिपीट करें तो सारे बैलेंस ना हो जाएं। अब यहां पे देखिएगा आपका 2025 से सीबीएसई क्वेश्चन यहां पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। आपको पी क्यू आर एस की वैल्यू पता करनी है कि सर पी कितना होगा,
क्यू कितना होगा, आर कितना होगा, एस कितना होगा। बड़ा ही आसान है। अब देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम एक दिख रहा है, यहाँ भी कितना है, यहाँ पर एल्युमिनियम कितना दिख रहा है, 2। कितना दिख रहा है बेटा, 2 दिख रहा है। ठीक है, एल्युमिनियम कितना दिख रहा है, एल्युमिनियम यहाँ पर 2 दिख रहे हैं। इसको सही कर लीजिए, ये 2 लिखा हुआ है। यहां पे एल्युमिनियम सर 1 है, वहां पर एल्युमिनियम 2 है, तो क्या करेंगे, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सर, एल्युमिनियम यहाँ भी 2 है, यहाँ भी कितने हो गए, 2 हो गए। फिर कहाँ आएंगे, ऑक्सीजन के पास। कितना ऑक्सीजन यहाँ पर है, 3। यहाँ कितना है, 1, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हाइड्रोजन पे आएंगे, हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 जा 6। यहाँ कितना है, 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो अपना बेसिक काम क्या करेंगे, एलिमेंट लिखेंगे, LHS और RHS लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट कौन कौन से हैं, एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, और क्या है, हाइड्रोजन है। एल्युमिनियम कितना दिख रहा है यहाँ पर बच्चों, 2 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। इस साइड एल्युमिनियम कितने हैं, 2 है सर, 2 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, ऑक्सीजन सर यहाँ देखिए 3, कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 हो गया। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, 3 कितना दिख रहा है, 3 सर, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हो गया। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, हाइड्रोजन तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो कैसा हो गया हमारा ये, बैलेंस। क्या हो गया हमारा ये, बैलेंस हो गया है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आने वाला है, P की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। Q कितना आया है आपका, 3 आया है। R कितना आपका आया है, 1 आया है। और S आपका कितना आया है, यहाँ पर 3 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये 1 लिखा जाएगा। तो इतना आसान 2025 से बेसिक क्वेश्चन हमारा था। आपको सिर्फ P Q R S के आता उसको बैलेंस करना था, बस लिख के दो कि हाँ P Q की वैल्यू आपका क्या आई हुई है। फिर आपका क्वेश्चन से बेसिक तौर पर जैसे क्वेश्चन और है कि वाई टू बी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों करते हैं, इस बात को पहले बता चुके हैं। क्योंकि हम लोग क्या फॉलो करते हैं, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करते हैं, जहां पे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, जितना मास रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही मास कहाँ होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। ठीक, और फिर कह रहा आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाना है, तो आंसर क्या लिखा है, सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, और मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। तो मास ना क्रिएट होता है ना मास डिस्ट्रॉय होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब यहां पर आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। सर जिंक क्या है, मेटल है, और यहाँ पे जिंक आपके पास कितना रखा है, 3 दे रखा है, वो भी मेटल है। इस साइड 1, इस साइड 3 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कहाँ आएंगे, फास्फोरस के बाद कितना यहाँ पर है, 1। यहाँ कितना को फास्फोरस दिख रहा है, 2, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। कितना ऑक्सीजन मिलेगा, 4 2 जा 8। यहाँ कितना को दिख रहा है, 4 2 जा 8, सर बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, यहाँ क्या लगा, 3 लगा देंगे, हमारा क्या हो गया, बैलेंस। चेक कर लो, चेक कर लो। एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एलिमेंट है जिंक, फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कितने जिंक यहां पर है, सर 3 इस साइड है और 3 इस साइड है, तो इधर भी 3, इधर भी 3 है। फास्फोरस यहाँ कितना, 4 2, यहाँ कितना है बेटा, फास्फोरस आपको दिख रहा है सर, यहाँ फास्फोरस 1 है और मल्टीप्लाई हो रहा है इससे 2 से, तो फास्फोरस कितना, 2 इस साइड हो गया, और फास्फोरस आपको यहाँ कितना दिख रहा है, 2, यहाँ फास्फोरस 2 हो गया। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 4 यहाँ पर है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 2 जा 8, तो सर इस साइड तो 8 है, लेफ्ट साइड 8 है। राइट साइड चेक करते हैं, ये देखिए ऑक्सीजन कितना है, O4 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, O4, और 4 2 जा 8, तो ये भी हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, यहाँ 3 2 जा 6, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, कैसा होगा हमारा ये बैलेंस, क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो बैलेंस क्या होता है आपको अच्छे समझा दिया हूं, बैलेंस की नीड क्यों हो तो इसको समझा दिया हूं, बैलेंस पे आने वाले क्वेश्चन भी आपको मैंने समझा दिया था। तो इससे ज्यादा, इससे टफ कोई क्वेश्चन आपके आने वाले नहीं है। हमने आपका सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ भी यहाँ पे ऐड कर लिया।
PYQs को भी ऐड कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करवाना था उसको प्रैक्टिस को ऐड कर लिया, NCERT के भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो बेटा यहाँ पर अगर जो PDF को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो लेक्चर आपको दे रहा हूँ, उसको अच्छे समझ लेते हो तो आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन आने वाले हैं बैलेंस करने वाले क्वेश्चन से, तो आपको उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि बैलेंस क्या होता है, बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंस नीड क्यों होती है। तो पहले क्या होता है कि जैसे लिखा हुआ है वर्ड इक्वेशन, जैसे क्या कहा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी क्या कहा हमने कहा यहाँ पर कि मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या प्रेजेंस ऑफ एयर फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये वर्ड में हो गया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ये वर्ड में हो गया। फिर किसी में इसको बदलते हैं, स्केलेटन में बदलते हैं, जहां पर स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कभी बैलेंस नहीं होता है। फिर कहां जाएंगे, बैलेंस करेंगे। और मोर इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसका स्टेट लिखते हैं, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि एक्वस है। क्या उस रिएक्शन के ऊपर, एरो के ऊपर कुछ लिखा हुआ है? अगर लिखा है डिग्री सेल्सियस तो क्या दे रहे हैं इसको, टेम्परेचर दे रहे होंगे। अगर लिखा है एटीएम तो एटीएम मतलब उसको प्रेशर दिया गया होगा। और कुछ लिखा है जैसे जिंक ऑक्साइड, नीचे कुछ भी लिखा हुआ है एरो के नीचे, तो इसमें मतलब क्या होगा तुम्हारा, वो कैटलिस्ट क्या हो गया, कैटलिस्ट हो गया। ठीक है, डेल्टा बना हुआ है एरो के ऊपर तो क्या हो तुम्हारा, हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं। यही सब बातों को आपको ध्यान रखना है। और आपको बैलेंस करते समय ध्यान रखना है मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन्हीं चार बातों को पहचानना है। पहले मेटल बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इतनी ही बात आपको इस टॉपिक में करना है, बस। बहुत डरने वाली बात नहीं है, इतना आसान टॉपिक है, बच्चे घबराते हैं बैलेंस करने में। इस लेक्चर को आप समझ में नहीं आया है तो एक दो बार आगे पीछे करके क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, आपको हर एक छोटी छोटी बात समझ में आ जाएगी। जितना अच्छा मेरे से हो सकता था उतना अच्छा मैंने इस लेक्चर को देने के लिए पूरी कोशिश की है। ठीक है बच्चों, लेक्चर नंबर 2 हमारा खत्म हो गया है। लेक्चर नंबर 3 हमारा कल नहीं परसों अपलोड होगा। ठीक है, जहां पर हम लोग टाइप्स ऑफ क्या पढ़ने वाले हैं, अब केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। ठीक ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को यहां तक देखा। अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।